नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो कल के वीडियो में मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से वीएफएस में अपॉइंटमेंट का चल रहा है, कितने नंबर तक आ गए, कितने तक नहीं है। जो सारी डिटेल थी वो मैंने कल के वीडियो में आपको बताई थी। वो आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर के कल का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वीएफएस के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था। फिर कल ही मैंने एक और बात कही थी कि आज एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तो वो वीडियो मैं अब लेकर आया हूँ। आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पर है जो कल मैंने बात की थी। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सारी बातें हैं मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो वो आप सबसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। तो कल मैंने कहा था कि आपको एक, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि एम्बेसी में क्या क्या लेकर जाना है, वीएफएस में जब अपॉइंटमेंट हो वीज़ा के लिए तो क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, जो यानी आपको पूरी डिटेल है उस लिस्ट में है कि किस तरीके से आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने मुद्दे की बात पर। तो सबसे पहली चीज़ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंडिया से हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके इटली से हैं। तो मैं आपको अलग अलग तरीके से दोनों बता रहा हूँ। इंडिया से जो है वो ये हम बात करें तो इंडिया से जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो हो गया आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आपका ओरिजिनल और पासपोर्ट की कॉपी 2 सेट होने चाहिए। ये बाकायदा एम्बेसी की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, वीएफएस की वेबसाइट पर, कि आप जो भी कॉपी लेकर जाओ उनके 2-2 सेट करके ले जाइएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, हर डॉक्यूमेंट के 2 सेट होने चाहिए कॉपी के। तो पासपोर्ट ओरिजिनल और पासपोर्ट की 2 कॉपियां। पहला पेज है, लास्ट पेज है। जो वीज़ा लगा हुआ नहीं, वीज़ा तो लगेगा आपका, खैर लगा हुआ नहीं है। यदि आपके पासपोर्ट में पहले के कहीं के मोहर वगैरह कुछ लगे हुए हैं, कहीं का आपका किया हुआ है ट्रेवल, तो उनकी सारी पेज की कॉपियाँ। ये हो गया पासपोर्ट। उसके बाद में आती है आपकी फ़ोटो, जो वीज़ा फॉर्म पर लगेगी। तो फोटो है वो पीछे लाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और पासपोर्ट के जो नियम है उसके हिसाब से वो फोटो बनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हंसते हुए की फोटो हो या साइड पोज हो, वहां पर पोज वगैरह कुछ नहीं होता है। पासपोर्ट में जो फोटो लगती है वो फोटो की होनी चाहिए। तो वैसे वो 2 फोटोओं की जरूरत होती है वहां पर, लेकिन आप 8-10 फोटो ही बनवा लीजिए, साथ में रखिए। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका एक, आप यदि नगरपालिका क्षेत्र में हैं तो अपने वार्ड पार्षद से या नगरपालिका से, ग्राम पंचायत में हैं तो आपने जो आपका होता है पंच होता है या सरपंच होता है उनसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसकी आपको, जिसमें वो लिखा हुआ हो कि मैं भाई ये बंदा है, इसको मैं जानता हूँ, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है और इसका चरित्र है वो अच्छा है, इस तरीके से वो लिखा हुआ हो। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये कहीं पर काम करना जाना चाहे तो उसके लिए हम इसे बधाई देते हैं और इसके फ्यूचर के लिए अच्छी कामनाएं करते हैं। इस तरीके से वो एक लैंग्वेज होती है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उस पर उनकी मोहर और सिग्नेचर, ये आपको बनवाना है इंडिया से। ठीक है। इसके बाद में चौथी चीज आती है ट्रेवल इंश्योरेंस। तो जो वीएफएस की वेबसाइट पर है उस पर तो ऐसा है कि उन्होंने केवल सीजन वाले को लेकर के ये बात लिखी है, लेकिन काफी लोगों से सुनने में आया है कि ये सभी के लिए कंपलसरी कर रहे हैं वहां पर। तो एक तो है कि आप नहीं बनवा कर लेकर जाओ और वहां पर जो बैठे होंगे उनसे फिर वाद विवाद करो कि नहीं कहाँ पर लिखा हुआ मुझे दिखाइए, ये है वो है। इससे अच्छा है कि वो 4-5 हजार रुपए में बन जाती है आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस है वो 3-4 महीने की। तो वो बनवा के ही ले जाइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आपको फालतू वाद विवाद में नहीं पड़ना पड़े और आपके पास में वो डॉक्यूमेंट हो। और उसका एक बेनिफिट भी है कि ट्रेवल इंश्योरेंस होगी तो उसमें सबसे पहले तो आपका ट्रेवल है वो सिक्योर होगा। फिर यहाँ पर भी आते ही आपको मेडिकल सेवाएं हैं उनमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक आप है उससे बेनिफिट ले सकते हैं। यदि कल को हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़े तो उससे आप उसका क्लेम भी ले सकते हैं।
तो ट्रेवल इंश्योरेंस है वो 3-4 महीने की वैलिडिटी की आप बनवा लीजिए। खुद ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, किसी एजेंट से भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए काफ़ी वेबसाइट हैं जो ट्रेवल के लिए इंश्योरेंस करती हैं। नॉर्मली है ये 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में बन जाएगी आपकी 3 महीने की, 4 महीने की। 3-4 महीने की मिनिमम बनवा ही लीजिए, इससे कम की मत बनवाइए, ऐसे नहीं कि 20-25 दिन की बनवा। तो ट्रेवल इंश्योरेंस है वो कब से शुरू होनी चाहिए? जैसे आपका 1 जुलाई का अपॉइंटमेंट है तो ट्रेवल इंश्योरेंस है वो 15 जुलाई से शुरू करवाइए। ठीक है, 10 जुलाई का है तो आप 25 जुलाई के लगभग उसको शुरू करवाइए। 15 दिन का टाइम दे ही दीजिए कि 5-7 दिन तो लग जाएंगे वीजा लगने में, फिर टिकट है और है। तो ये एक और चीज हो गई आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस 3-4 महीने की वैलिडिटी की। फिर आता है एक डम्मी टिकट, वो भी वहां पर लगाना जरूरी है फॉर्म के साथ में। डम्मी टिकट है वो आप है वो जैसे आपने ट्रेवल इंश्योरेंस है वो 15 जुलाई से शुरू की है, तो डम्मी टिकट है वो 15 जुलाई के बाद की ही होनी चाहिए। 15 की भी हो सकती है, 16 की भी हो सकती है, लेकिन 14 की नहीं बनवाएगा, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस है वो जब से शुरू होगी उसके बाद की ही टिकट होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये आपको इंडिया से तैयार करनी है अपने लिए जब एम्बेसी में जाओगे उसके पहले। तो ये फाइल इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब आता है बात यहां से क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, इटली से आपके पास में क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है, अब ये फॉर्म की बात आ गई। फॉर्म जो है भरा था उस फॉर्म की कॉपी। इसमें भी यही है कि वीएफएस की वेबसाइट पर साफ लिखा हुआ है सी स्टेज फॉर्म। सी स्टेज फॉर्म का मतलब होता है जो सीजन वाला फॉर्म है वो। तो वहां पर तो क्लियर यही है कि केवल सीजन वालों के लिए फॉर्म की जरूरत है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि वहां पर उन लोगों से वाद विवाद में अपना समय खराब करे, उससे अच्छा है कि आपकी किसी भी कैटेगरी का फॉर्म हो, आप वो फॉर्म यहां से मंगवाइए, उसकी कॉपियां लेकर जाइए। तो फॉर्म जो आपने यानी यहां से फिल करके भेजा था उस 18 मार्च को है, 25 मार्च को, 21 मार्च को, जब भी भेजा था वो फॉर्म है उसकी कॉपी। वो फॉर्म आपका चाहे वो सी स्टेज है या B2020 है या A20 है, जो भी आपका फॉर्म है उसकी कॉपियां, वो फॉर्म इटली से आपको भेजा जाएगा। अपने जिन्हें भी आपके पेपर लगाए हैं उनसे वो आप मांग सकते हैं। तो एक तो हो गया वो फॉर्म। उसके बाद में आ गया आपका नुलावस्था जो निकली है वो, उसकी कॉपी। फिर आ गई आपका जो मालिक है, दातोरी दे लवोरो जिसे बोलते हैं मालिक, उसके आईडी कार्ड की कॉपी, कार्ता दे देता होगा या पतेंते होगा, जो भी होगा उसकी कॉपी। यदि ये मालिक इंडियन है तो वो कॉपी है वो वहां की म्युनिसिपालिटी से, कोमूनी से अटेस्टेड होनी चाहिए। उस पर मोहर लगी हो कि ये कॉपी है वो ऑथेंटिका है, यानी ओरिजिनल से मैंने मिलान की है और ये असली कॉपी है। फिर आता है आपका मालिक है वो एक डिक्लेरेशन लिख के देगा, जिसमें जो यहाँ से भेजी जाएगी आपको मालिक की डिक्लेरेशन, जिसमें वो लिखेगा कि भाई मैंने इस तरीके से ये नुलावस्था की अप्लाई की थी, ये मुझे नुलावस्था मिली है और मैं जैसे इसे ये अपना वीज़ा लगेगा तो यहाँ आने के बाद में मैं इसको अपने यहाँ पर काम के लिए रखूँगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको तैयार करनी है। फाइल पहले से कंप्लीट करके तैयार रखिए, जिससे वहाँ पर ज़्यादा समय खराब नहीं हो। बाकायदा सेट अलग अलग बना लीजिए, ये इंडिया की चीज़ें हैं, ये इटली की चीज़ें हैं, उनको नंबर से लगा लीजिए और वहाँ पर जाते ही आपका और फिर है वो आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप पहले से उसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा के फिल करके ले जा सकते हैं। और ऐसा नहीं करते तो वहां जाने के बाद में आप फॉर्म लेकर के उसको वहां पर फिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय से 1-2 घंटे पहले पहुंच जाइए, वहां पर फॉर्म लीजिए, उसे फिल कर लीजिए। आपसे नहीं होता तो वहां पर भी एम्बेसी के बाहर हैं वो काफी लोग मिल जाते हैं जो ये काम करते हैं, थोड़े पैसे लेकर के 200, 400, 500 जो भी लेते होंगे, मुझे नहीं पता आजकल क्या रेट चल रही होगी उनकी फॉर्म भर के देने की। तो उनसे आप भरवा सकते हैं या खुद अपना आप से भी फिल कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है, नॉर्मल जानकारियां हैं जो आपको देनी है। तो वो फॉर्म आप अपने आप से भर के ले जा सकते हैं पहले से ही, यदि चाहो तो आप डाउनलोड कीजिए प्रिंट करके और उसको फिल करके ले जाइए। और ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर जाकर के फॉर्म लेकर के उसे फिल करके फिर ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इंडिया से डॉक्यूमेंट का आपका हो गया, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट की कॉपियां, फोटो हो गई, फोटो के बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रेवल इंश्योरेंस और एक डमी टिकट।
फिर इटली से जो है वो आपका फॉर्म जो भर के भेजा गया था वो हो गया, नूलावस्था हो गई, मालिक की आईडी कार्ड हो गया और मालिक की डिक्लेरेशन हो गई। ये सारी चीजें हैं। वो एक जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बता रहा था कि हर डॉक्यूमेंट की दो दो कॉपियां लेकर जाइएगा, एक कॉपी और एक्स्ट्रा भी ले जाइए। दो दो कॉपियां वो बोल रहे हैं, तीसरी कॉपी आप और एक्स्ट्रा ले जाइए, जिससे वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ज्यादा टाइम खराब नहीं हो। क्योंकि यहाँ से आप करवा के ले जाओगे, आपके 2-4 रुपए कम में होगा, वहां पर आपको पहले तो भाग दौड़ होगी, फालतू में आप ये जाओ उधर जाओ उधर जाओ, आप पहले से घबराए रहे रहेंगे, समय खराब होगा। उससे बढ़िया है एक चीज एक्स्ट्रा लेकर जाइए। अब इनके अलावा यही जो मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा लेकर जाइए, तो इन सारी चीजों के अलावा आपके इंडिया के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने साथ में ये सारी चीजें लेकर जाइए। इनकी एक एक दो दो कॉपियां भी लेकर जाइए, क्या पता कि सामने वाला क्या कहे आपको। तो आपके पास होंगी तो तुरंत आप उन्हें निकाल कर दे देंगे, नहीं होंगी तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ये सारी तैयारी करके आप एम्बेसी में जाइए, आपका फॉर्म है वो तुरंत जमा होगा, फीस जो लगनी है वो लगेगी ही आपकी, और बाद में वीजा के लिए इंतजार कीजिए। जितना मेरे सुनने में आया है कि वीजा काफी जल्दी ही लगा रहे हैं, बहुत समय नहीं ले रहे, एक सप्ताह के भीतर भीतर आपका वीजा लग के आ जाता है। अब ये किसी किसी के मामले में है वो थोड़ा बहुत समय भी लग जाता है, बाकी मैक्सिमम यही हो रहा है, सप्ताह भर के अंदर है वो वीजा लग के आ रहा है। तो आप सभी को जो भी वीजा के अपॉइंटमेंट आ चुके हैं और जा रहे हैं 1 जुलाई से, जो देखने में आ रहा है कि 1 जुलाई से वीजा की यानी अपॉइंटमेंट वीएफएस का मिल रहा है लोगों को, तो 1 जुलाई से जैसे जैसे लोग जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। आपका पेपर है वो एप्लीकेशन है आपकी सही से सबमिट हो, जल्द से जल्द आपका वीजा लगे और जल्द से जल्द आप इटली में आकर के अपना फ्यूचर है वो बनाएं। यही आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।